क्लास की तरफ जा रहे हैं। जो हमारी फर्स्ट क्लास थी वो है टूल्स पे। टूल्स को आपको समझ लिया आपने, इसको इसकी डेफिनेशन वगैरह सब कुछ डिस्कशन की। जो इसके अंदर वाले टूल्स हैं वो शिफ्ट के साथ चेंज होते रहते हैं, लाइक दिस ब्रश, पेंसिल, और इसमें जो भी है तो वो शिफ्ट बी करेंगे तो चेंज होगा। ठीक है, इस तरह से लेसर टूल है। लेसर टूल में इसके अंदर दो तीन टूल्स हैं लेसो के ही, तो वो शिफ्ट एल एल के साथ चेंज होगा। ठीक है, इसी तरह से मार्किट्यूल है। मार्किट्यूल में सर्कल है, रेक्टेंगल है, ये वो सारा कुछ है। इसमें दो तीन शेप्स हैं, तो वो शिफ्ट एम एम के साथ चेंज होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये इनके आगे नेम वगैरह लिखे हुए हैं, क्रॉप, लेसो, ये सभी आपको आने चाहिए, क्योंकि इससे आपके काम की स्पीड तेज होती है। जब हमारा बेसिक स्ट्रांग हो जाएगा तो आगे हमें असाइनमेंट्स करनी आसान हो जाएंगी। नेक्स्ट असाइनमेंट्स थी कि हमने शॉर्टकट्स याद करने थे जो बार बार हमें डिजाइन बनाते वक्त यूज करने पड़ेंगे। बार बार जब आप करोगे तो ये ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, अभी मैंने ये चीज आपको याद नहीं करवाई, इसकी वजह ये है कि आगे चल के एक बॉक्स की डिटेल के साथ मैंने आपको क्लास देनी है, उसमें ये चीजें यूज होती हैं, तो तब उसमें आपको खुद ही याद हो जाएंगी। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये स्किप किया है। ओके, नेक्स्ट हमारी आज की जो क्लास है वो कैनवस सेटिंग एंड मेजरमेंट साइजिंग है। ये जो भी डिजाइन आप देख रहे हो ये मैंने ही बनाए हैं। ये बेडशीट रिसेंट टेक्सटाइल में बनाई थी, और ये जो ऊपर वाले डिजाइन बनाए हैं ये खास टेक्सटाइल में बनाए थे। और इसमें जो मेजरमेंट्स लगी हुई हैं वो मैंने आपके साथ डिस्कशन करनी है, और उसको आप आप एक करके लाएंगे। ठीक है, अब जो इसकी लेडीज सूट की साइज है, फ्रंट है, बैक है, स्लीव है, दुपट्टा है, नेकलाइन है और दामन है। ठीक है, तो इसकी हम डिटेल के साथ एक मेजरमेंट निकालते हैं। ठीक है, कंट्रोल एन, बल्कि हम फर्स्टली आप क्या करोगे, एक फोल्डर क्रिएट करोगे जिसका नाम आप रखोगे अपने हिसाब के साथ। जैसा कि मेरे पास मेरा नाम साकब डिजाइन है, तो साकब डिजाइन मतलब मेरे नाम के साथ बनेगा, तो इसलिए मैं एस डी डिजाइन रखता होता हूँ, SD01 रखता होता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से आप भी अपने के साथ, जैसे ND है या RD है, मतलब अपने जो फर्स्ट कैपिटल है उसके साथ D लगाना है और आगे नंबरिंग डालनी है, डिजाइन नंबर डालना है। ठीक है, तो इस तरह से एक सीक्वेंस, एक तरतीब लग जाती है। और फिर जब भी कोई ऑफिस में कोई कहता है कि आपका डिजाइन नंबर 24, और 24 नंबर फोल्डर में जाके वही डिजाइन उठा के उसको सेगमेंट करके दे देना होता है, तो ये तरीका कार है। ठीक है, अब इसमें इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। कंट्रोल एन किया, यहाँ पे एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन होगी। ठीक है, शॉर्टली मैं बताऊंगा ताकि आपको समझ आ जाए। यहाँ पे रेजोल्यूशन होती है, यहाँ पे आप 150 से लेके 300 350 तक भी रखते हैं, जो आपकी क्लाइंट जो आपको कहेगा वही रखना है। लेकिन अभी फिल वक्त 150 आप रख लें, या मैक्सिमम आप 200 रख लें। विड्थ जो होगी वो 40 होगी और हाइट होगी 45 एंड ओके। ठीक है, यहाँ पे आपने कंट्रोल R करना है और यहाँ पे रूलर आएगा। ठीक है, आपका यहाँ पे रूलर आ जाएगा, मेरा हिडन है। ठीक है, तो राइट क्लिक करोगे तो ये पिक्सल है, इंचेस है, सेंटीमीटर है, ये सारा कुछ आ जाता है। लेकिन आपने इंचेस रखना है आपका। अगर फर्स्टली है तो वो पिक्सल होगा, आपने उसे इंचेस कर लेना है। ठीक है, यहाँ से ग्रिड लाइन पकड़ ली, आर्क के साथ इसे इस तरह से लंबे रुख करके यहाँ पे सेंटर पॉइंट पे रख लिया। ठीक है, ये सेंटर पॉइंट पे रख लिया। ठीक है, अब इसका ये फ्रंट साइज है वो है 40 बाय 45। ठीक है, यही चीज आप कंट्रोल शिफ्ट S करके आप इसको सेव कर सकते हो। ये जैसे SD00 लिखा हुआ है, इस तरह से फर्स्ट फोल्डर आपने बनाना है और इस जगह पे आपने फ्रंट के ऊपर सेव करना है। ठीक है, ये फ्रंट के ऊपर मैंने इसको सेव कर दिया, फ्रंट नाम लिख के आपने सेव करना है। ठीक है, उसके बाद आपने M टूल प्रेस करना है, मार्की टूल प्रेस करना है। ठीक है,
इसमें ये चीज है कि नॉर्मल है, यहाँ पे फिक्स साइज में जाओगे और यहाँ पे 1.5 आई एन लिखना है, आपके पी एक्स लिखा होगा उसे आई एन करना है। 0.2 की जगह आपने 18 रखना है। ठीक है, 18। ठीक है, अब डेट एंड 18 आपने ये लिखा है, यहाँ पे क्लिक किया और इसको आप, ये जो आपका बॉक्स है ये सेम इसी साइज में है। ठीक है, जो आपको साइज चाहिए होगा वो आपने यहाँ पे लिखना है और यहाँ पे जस्ट क्लिक करना है तो वो आ जाएगा। तो अब जो ये मैंने साइज लगाया है, ये विड्थ है नेकलाइन की और हाइट है नेकलाइन की, मतलब इतनी सबसे छोटी पट्टी जिस पे हम बटन लगाते हैं। आप अपनी जो नेकलाइन है, जो ज्यादातर जेंट्स का भी जो एक पट्टी होती है जिसपे हम बटन लगाते हैं, वो भी इतनी साइज की होती है। तो ये उतने साइज आपने लगा लेना है और इसे ओके कर देना है। ठीक है जी। ये डेट भी रख सकते हैं, डेट एक तरफ रख के दूसरी तरफ करोगे तो 3 हो जाएगी। तो ये भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप एक तरफ रखते हैं तो चले एक तरफ रख लेते हैं हम। और यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ से आपने ग्रिड लाइन पकड़नी है, वो यहाँ पे फिट करेंगे। एक ये फिट होगी और दूसरा यहाँ से ग्रिड लाइन पकड़ेंगे, आर्क के साथ इसे ऐसे फिट कर देंगे। ठीक है, इसमें आर्क बैक स्पेस करूंगा और ये कलर हो गया। अब ये मिड का एक साइड पे डिजाइन तैयार हो गया है। आपने डिजाइन जब हम बनाएंगे तो आप एक साइड पे डिजाइन तैयार करोगे, फिर उसी को REAH करोगे तो दूसरी तरफ भी वही डिजाइन फ्लिप हो जाएगा। तो इस तरह से आपका डिजाइन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी। अब बॉर्डर जो हम बनाएंगे वो 4 से 5 इंच हाइट में बनाएंगे। और जो विड्थ है वो हम फिल वक्त कोई भी रख देते हैं, ठीक है, क्योंकि इसकी लिमिट नहीं है। और हाइट है वो हम कम से कम 5 रख लेते हैं। ठीक है, ये 5 है। ठीक है, अगर इससे अगर हम कम करें तो 3 करके देखते हैं कितना आता है। तो इतना बॉर्डर भी वैसे अच्छा लगता है। और इसके ऊपर जो दामन है वो हम 11 या 12 हाइट तक रखेंगे। चले हम 3 पॉइंट तक का ये रख लेते हैं और इसको ये ऐसे लगा दिए, ये हमारा बॉर्डर बन गया। ठीक है, अब इसमें हम 10 का कर देते हैं। चलें, यहाँ पे क्लिक किया, ये नीचे से लेके ऊपर तक 10 का बना दिया। ठीक है, अगर हम 12 करें तो ज्यादा बेहतर है। यहाँ से ये इतना। ठीक है, ये एक ग्राफ है। ये एक मतलब कि आप इस तरह से रूलर लगाओगे तो आपको सेटिंग में समझ आ जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद ये आप कर लेंगे। इसको आप कंट्रोल S करके इसे सेम उसी जगह पे सेव कर दोगे। ठीक है, जो कैनवस वाली क्लास है, ठीक है जी, इस तरह से आप सेंड करेंगे। उसके बाद ये मास्क है जो मैं ये दोनों आप लोगों को सेंड भी कर देता हूँ, बल्कि अभी कर देता हूँ। ये मैंने सेंड कर दिया। मास्क भी स्लीव, चलें स्लीव करता हूँ। ओके, इसको आपने कर लेना है ओपन और इसको यहाँ पे रखना है। इसकी सबसे पहले रेजोल्यूशन देखेंगे 200 है और इस तरफ भी आप रेजोल्यूशन देखोगे 200 है। ओके है, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके मूव टूल के साथ ऐसे छोड़ दोगे, कंट्रोल A करोगे, यहाँ से सेंटर पॉइंट करोगे। अच्छा, अब इस मास्क का क्या मतलब है? मास्क का मतलब ये है कि जो इसके अंदर अंदर वर्किंग होगी वो आपकी स्टिचिंग में आएगी। जो आप सिलाई करवाते हैं अपना सूट, तो बाकी जो एरिया है ब्लैक एरिया है वो आपका वेस्ट हो जाता है। हाँ, जो ज्यादा हेल्थी हैं उन उनको डिजाइन शायद वो पूरा आ जाए, बाकी भी इसका पार्ट आए, लेकिन जो आपने मैक्सिमम वर्किंग रखनी है वो इसके अंदर अंदर रखनी है। ठीक है, अब इसको अगर हम इस चीज को हम देखें
तो हम इसको हम नॉर्मल करते हैं और इसको हम यहाँ पे रखते हैं। अब ये 10 है, ठीक है, और इसका बाजू है वो यहाँ पे है, तो 7 है, ठीक है। 6 बिकॉज 3 3 4 5, यहाँ तक आप खेल सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा आप 10 रखें। इसके अंदर अंदर आपने वर्किंग करनी है। अब जब आज आगे हम पैनल वर्किंग करेंगे तब मैं बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। तो तब हम करेंगे। अभी फिल वक्त ये मास्क आपने ऊपर सेट करना है, कंट्रोल एस करके से सेव कर देना है, ठीक है। अब इन दोनों को बल्कि इसको आप हिडन कर दो, इसको भी हिडन कर दो, और कंट्रोल और इसकी नेकलाइन वाली जगह को डिलीट कर दो, सेंटर पॉइंट रहने दो, और ये भी डिलीट कर दो, और बॉर्डर और जो दामन है उसको रहने दो, और सेंटर पॉइंट को भी रहने दो। इसे कंट्रोल शिफ्ट एस करके बैक के ऊपर आप सेव कर देंगे, ठीक है जी। ये अब फ्रंट भी तैयार हो गई, और ये फ्रंट और ये बैक आपकी तैयार हो गई। अब बारी है स्लीव की, कंट्रोल एन। स्लीव का साइज है 20 25, ओके, ठीक है। इसका सिंपल है काम कि आपने इसकी ग्रिड लाइन लगानी है बस, ठीक है। और जो नीचे इसकी बॉर्डर पट्टी है वो आपने 3 रखनी है यहाँ तक। सर इसकी रेगुलेशन कितनी है बाजुओं की? जी जी। इसकी रेगुलेशन कितनी है बाजू? रेजोल्यूशन आपने सारों की सेम रखनी है शर्ट में, फ्रंट बैक वही स्लीव सबकी है। दुपट्टा। हाँ जी, वो ही रखेंगे हम, ठीक है। इसका जो बॉर्डर पट्टी है वो आप 2 भी रख सकते हो, 3 सर एक ज्यादा। ये नीचे वाला सबसे बॉर्डर है, इसके ऊपर फिर बॉर्डर है। सबसे हाँ, नीचे जो बॉर्डर है इसके आगे कितने पॉइंट्स का है? इसका ये जो नीचे वाला बॉर्डर है, जी। हाँ जी, ये 2 इंचज का आप रख सकते हो मिनिमम। ये मतलब वो है रफली, या स्टैंडर्ड साइज पे यही होता है? नहीं नहीं, स्टैंडर्ड साइज पे जो हम डिजाइन तैयार करते हैं। अच्छा। फ्रंट में जो और बॉर्डर इसके लगेगा ऊपर जो यही उठा के हम इधर छोटा करके लगाएंगे। और इसके ऊपर जो आपने बनाया था फ्रंट पे? फ्रंट में जो मैंने ये जो चीज बनाई है ये दामन है। हाँ, ये दामन में कितना, ये कितने इंच का बनाया हुआ है? ये 10 से 12 तक बना सकते हैं आप। 10 इंच? हाँ जी, 12 भी कर सकते हैं, 10 भी कर सकते हैं, ठीक है। सर ये इसमें ना ऊपर ये जो आपने नेक लाइन में ये जो पट्टी दूसरी साइड पे शिफ्ट करते हैं, मुझे इसकी वो जरा बता दे, वो कौन सी आपने की दे ये? हाँ जी, ये इस मैम, तरफ इसको जब करते हैं ठीक है, वो कैसे करते हैं? लेफ्ट पे जो आपने, हाँ हाँ जी, हाँ जी, राइट पे बना जी, के ये, लेफ्ट पे जैसे लेके आते हैं। हाँ जी, मैंने अभी हाँ आप ये। लोगों ने शॉर्टकट याद किया है, उसमें मैंने बताया है कि इसको कंट्रोल ए करके जब वर्टिकल करना है तो REA। अच्छा, ये वर्टिकल है। हाँ जी, हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल एच, एच से हम करेंगे, REAH। अच्छा, ये हॉरिजेंटल से उस तरफ हो हाँ, जाएगा। हाँ जी। ठीक अगर है। वर्टिकल करेंगे तो वो नीचे आ जाएगा। अच्छा, फ्रंट और बैक हो गई, फिर स्लीव हो जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट एस करके इसे सिंपल आप स्लीव पे सेव कर दोगे। फिर नेक्स्ट आप कंट्रोल एन करके 40 बाय 90 का दुपट्टा, 200 रेजोल्यूशन सेम, और इसमें आप ग्रेडियंट सेंटर पे लगाओगे, ये सेंटर लग गया, ये सेंटर लग गया। कंट्रोल ए कंट्रोल टी करोगे तो ये आपको ये कॉर्नर बताएंगे कि ये बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे है, ठीक है, सेंटर में लाइन लगी हुई है। तो फिर इससे ये होता है कि आगे जब हम फोर्थ पाथ का डिजाइन बनाते हैं, 1 2 3 4, तो एक हिस्सा हम जब बना लेते हैं तो वो ही इधर उधर फ्लिप कर देते हैं, फ्लिप और हॉरिजेंटल करते हैं, सर ठीक है। अच्छा, आप इसमें डिजाइन में एक जो होती है, मतलब जैसे कटिंग में एक पेपर आता है,
हाँ या जी। कपड़ा भी कटिंग में आता है, तो एक जो डिजाइन होता है, एक वो लाइन होती है, एक उसके पीछे भी दोबारा कटिंग वाली भी लाइन होती है ना फोटोशॉप में। हाँ जी। जैसे ये आपका पूरा बना हुआ है ना, इसमें बाहर की तरफ भी एक लाइन होती है ना जिसे कटिंग एरिया कहते हैं, और एक वो भी होता है कि वो जिसमें आप इसके अंदर ही डिजाइन बनानी जहाँ है। से आपका शुरू हुआ है। जी जी, वो हैं? इसके अंदर ही बॉर्डर पट्टी बनानी है। इसके अंदर ही मैं कह रहा हूँ बॉर्डर पट्टी बनानी है आपने। वो बॉर्डर कटिंग के लिए तो अलग एक, अच्छा, मैं आपको कल वो एक बना के फिर मैं बताऊंगी आपको, ठीक है, ठीक। आप उसको सिखाएं। जी ठीक है। सबको समझ आई है इस मेजरमेंट की? सर ज्यादा नहीं आई, करके देखूंगी तो फिर सही से समझ आएगी। अच्छा ठीक है। रिजवाना सर इसकी आपको? रिकॉर्डिंग, जी सर मुझे यही पूछना था, इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी ना? जी जी, क्लास के बाद फौरन मिल जाया करेगी, हर क्लास के बाद। जी जी, थैंक यू सर। ओके सर। जी ठीक है। चलें ठीक है, ओके। आप लोग ये असाइनमेंट बना लो। अल्लाह हाफिज। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। हाँ जी, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर। जी ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह ओके, अल्लाह हाफिज, वेलकम।